अक्सर लोगों की तवज्जो वहाँ पे है और लोग मैच देख रहे हैं। बहुत सारे लोग मैच नहीं देख रहे हैं, बाइकआउट किया हुआ है। मोहसिन नकवी की वजह से लोगों को क्रिकेट से ही नफरत हो गई है और जो क्रिकेट की हालत मोहसिन नकवी ने की है वही मैच की भी हालत होनी थी। पहले इन्होंने बाइकआउट कर दिया, फिर कहते हैं हम खेलेंगे, और फिर खेल के अंदर भी शदीद तरीन नफरत है, वो दोनों तरफ से है। आपने जवाब देना तो बल्ले और गेंद से देना है, वो कैपेसिटी है नहीं। अपने सारे तलकदार टीम में इकट्ठे किए हुए हैं। टीम इस बुनियाद पे बनती है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं। वो शाहिद अफरीदी ने जाके आसिम मुनीर का चेहरा चूम लिया, उसके बाद जनाब वो अनफिट भी होगा उसका दामाद तो वो क्रिकेट खेलेगा। उसने अपने दामाद को जो है वो मेहनत से और टैलेंट से, उन चीज़ों से वो दूर ले गया। यानी मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया पे रूल करना है ना और बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है तो वो अपने ससुर की सियासत से अपने आप को दूर रखे। इंतहाई घटिया सियासत इस आदमी ने की है और लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट में कब्जा करके बैठा रहा और अब दोबारा भी वही हरकतें कर रहा है। तो ये होना तो था ही, यानी मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया इंडियंस ने। और बहरहाल अब जो भी है मैच का रिजल्ट आएगा वो आपके सामने ही हो जाएगा। पहले भी कोई इतना चांस तो था नहीं, जितने जोगे ये हैं उतने जोगे इन्होंने खेलना है। और प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, प्रोफेशनल बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं है, ऊपर प्रोफेशनल कोई बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में। हर बंदा जो है कोई एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है, कोई इस्तिस्ना पे बैठा हुआ है, कोई जो है वो कहीं से आके बैठा हुआ है। जिसका जहाँ दिल करता है, जिसकी दाव लग गया, जिसका ताल्लुक आसिम मुनीर से अच्छा है ना, वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। और आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, पाकिस्तान के बाहर कोई चक्कर नहीं है। ये इधर म्यूनिख में जर्मनी में आसिम मुनीर साहब आए, वो पूछ रहे थे अपनी आइडेंटिटी शो करें जनाब आप। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बैन अवी सतह पर छप रही हैं कि ये एक तरह की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पहले से वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब बताएं आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप बताएं आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने शो की अपनी आइडेंटिटी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह इनसे इनकी आइडेंटिटी मांगी जाती ना तो आज पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ नहीं लगता। आज पाकिस्तान में ये हालात नहीं होते जो आज हैं। हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, क्योंकि हमने इनसे पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो। पूरी दुनिया में लोग इनसे पूछते हैं। अब ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर 1000 के करीब लोग आए। ये सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है। सरबराह मुमलिकत आए हैं, 60 से ज़्यादा कहते हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसके अंदर वज़राए ख़ारजा हैं, वज़राए दिफा हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। और हमारा आर्मी चीफ गया, हमारा कोई सरकारी बंदा कोई नहीं गया। यानी आर्मी चीफ सरकारी मुलाजिम है, लेकिन एक्चुअली तो जो हुकूमत है, हुकूमत की नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए थी। लेकिन आर्मी चीफ अपने आप को हुकूमत से भी ऊपर समझते हैं। फिर वहाँ पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। वो बहुत सारे हवालों से उन्होंने एतराज़ भी किया कि जनाब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में ये मुलव्वस हैं, तो आपने इनको क्यों दावत दी, क्यों बुलाया। वहाँ अमेरिकन से इनकी मुलाकातें जो हैं वो ज़्यादातर हुई हैं, उनके ऊपर बातचीत फिर हम बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया, ये जो जेल के अंदर एरिया है वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक किया। अब अस्पताल में तो इमरान खान साहब को अब तक की इतला के मुताबिक नहीं लाए, लेकिन कुछ अकाउंट्स ने चंद चंद मिनट के वक्फे से एक ही तरह का टेक्स्ट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे।